हेलो स्टूडेंट्स। आपने बचपन में ये सुना होगा, इन पिन सेफ्टी पिन इन पिन आउट, खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट। तो ये जनरली वो लोग बोलते हैं जिनके खुद के रूल्स प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होते, और वो बोलते हैं बट उनका गेम खेलना कंपलसरी होता है। तो ये जनरली उस तरह के बच्चे होते हैं जो अपना बैट और बॉल लेके आते हैं, जिनके पास स्टंप्स होते हैं। अगर वो आउट हो जाते हैं तो अपना बैट भी साथ में लेके चल जाते हैं और बोलते हैं कि भाई अगर खेलना है तो खेलो वरना गेट आउट। तो आज एक ऐसी संस्था की हम लोग बात करने वाले हैं जिनको साल भर में एक पेपर कराना होता है, और उस पेपर के अंदर हर साल कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होती ही होती है। तो हाँ, मैं बात कर रहा हूं एनएसईजेएस एग्जामिनेशन के बारे में। एनएसईजेएस एग्जामिनेशन इंडिया का बहुत बड़ा रेप्यूटेड एग्जामिनेशन, जिस एग्जामिनेशन के बेसिस पर पोटेंशियली भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए 6 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, और उन 6 बच्चों से यह उम्मीद की जाती है कि वो भारत को रिप्रेजेंट करें और भारत को रिप्रेजेंट करते वक्त गोल्ड मेडल लाएं। भारत की परफॉर्मेंस साल दर साल इसमें बढ़िया रही है, और ये एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर पोटेंशियली, देखिए ओलंपिक्स में तो हम कभी फर्स्ट आ नहीं पाते, फिजिक्स ओलंपियाड केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है, मगर एनएससीजेएस जो आईजेएसओ का फर्स्ट स्टेज है, ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, जिसमें भारत पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 आ सकता है। लास्ट काफी बार ऐसा हुआ है कि सारे के सारे गोल्ड मेडल इंडिया को मिलते हैं। तो 6 बच्चे सिलेक्शन के लिए ये एक पूरी प्रोसेस होती है, मगर इस प्रोसेस में कितने फ्लॉज हैं वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो दोस्तों मुझे इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि वापस से वो मौसम आ गया है जब एनएससीजेएस के एनरोलमेंट स्टार्ट होने वाले हैं। एनएससीजेएस के रजिस्टर्ड सेंटर्स के बारे में चर्चाएं होने लग गई है। 29 नवंबर को इसकी डेट भी सुनिश्चित हो चुकी है। तो दोस्तों, ये वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोग इस एग्जामिनेशन से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हैं तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को आगे भी बात करिए आप लोग। तो मैं इस वीडियो में कुछ रेफरेंसेस लूंगा, ऑफिशियल रेफरेंसेस, आप लोगों को बताने के लिए इस एग्जामिनेशन की रियलिटी। तो सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। ठीक है, सिलेबस इसका olympiad.hbcsc पे मेंशन्ड है, और सिलेबस के बारे में ये क्या कहते हैं, इट इज ब्रॉडली इक्विवेलेंट टू सेकेंडरी स्कूल लेवल अप टू एंड इंक्लूडिंग सी क्लास 10th ऑफ सीबीएसई। सीबीएसई 9th और 10th क्लास का सिलेबस अगर 8th क्लास का भी ले ले तो आपके आंसू आ जाएंगे कि कितना इजी सिलेबस है, जिस तरह का ये ओलंपियाड एग्जामिनेशन है। ऑल द बेसिक सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स मे हैव इक्वली रफली इक्वल एम्फेसिस। ठीक है, तो 2016 तक दोस्तों पहला क्वेश्चन मैथ्स का आता था, दूसरा क्वेश्चन फिजिक्स का आता था, ये सब मिक्सिंग होती थी। 2017 से इन्होंने क्या किया कि 20 क्वेश्चन मैथ्स, 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 20 क्वेश्चन बायोलॉजी, अलग अलग इन्होंने देना चालू किया। चलो बड़ी अच्छी बात है क्योंकि बच्चे इससे सेटिस्फाइड रहेंगे, मगर इज ब्रॉडली इक्विवेलेंट। अब देखो दोस्तों, इस चीज के लिए कोई इनको चैलेंज क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि लिख रखा है इट इज ब्रॉडली इक्विवेलेंट। एग्जैक्टली इक्विवेलेंट की कोई चर्चा नहीं कर रहा, ब्रॉडली इक्विवेलेंट टू सेकेंडरी स्कूल लेवल एग्जामिनेशन। अब मैं इसका एनालिसिस प्रॉपर्ली करता हूं। ठीक है, जो बच्चे इसको केवल ये सोच लेते हैं कि भाई 9th-10th का ये पेपर है, तो उनके लिए एक खुशखबरी या दुख खबरी। अब देखिए, ये एक एनालिसिस है बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट का, मेरा खुद का किया हुआ ये एक एनालिसिस है 2019 के एनएससीजेएस का। अब आप लोग देखिए, 240 नंबर का ये पेपर आता है, उसमें से 6 नंबर का 8th क्लास में से है, 54 नंबर का क्लास 9th में से है, 120 नंबर का क्लास 10th में से, मगर यहां पे 60 नंबर का पेपर है 11th और 12th क्लास के अंदर। मतलब 25% पेपर आप 11th और 12th में से देते हैं, और हर साल नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। कभी आप इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कभी केमिकल काइनेटिक्स आप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, कभी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूस कर देते हैं। भाई एक बार बता तो दो 9th और 10th क्लास के अंदर ये कहां पर है। एक बार के लिए सीबीएसई की जो बुक्स है एनसीईआरटी, उसको रेफर करके आप मुझे बता दीजिए कि भाई ये क्वेश्चंस कहां पे। चलिए ठीक है, आपने ये दे दिया, हर साल आप रूल चेंज करेंगे, ये भी हमें समझ में आता है। हम बच्चों को पढ़ाते हैं, इसके अंदर अप्रैल से चालू होता है, अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक हम लोग 8 से लेकर 12th क्लास का सिलेबस कैसे कवर कराएं, आप अब एक बार बताइए। आप खुद सोच के देखिए, आपकी जो क्राइटेरिया है उसके अनुसार 8th और 9th क्लास के बच्चे ही इस पेपर को दे सकते हैं। कुछ बच्चे जो 10th क्लास के हैं, जो अंडर एज होते हैं, वो भी इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब कैसे इस सिलेबस को हम कवर कराएं, आप बताइए। हम तो हार गए हैं, हमने इतने सालों तक कोशिश की है, बट कभी भी 240 नंबर का पेपर हम लोग कवर नहीं कर पाते, राइट। तो अब हमारी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम तो यह है कि भाई पेपर मैं 9-10 में भी बहुत अच्छा बना सकता हूं। 9-10 का पेपर आप मुझसे बनवा लीजिए मैथ्स का, मैं बहुत बढ़िया पेपर बना दूंगा जिसमें बिल्कुल ओलंपियाड टाइप की फीलिंग दे दूंगा, बिल्कुल पक्का, ये मेरी गारंटी है। बट
आप पेपर कैसा बनाते हैं, 11th में से दे देते हैं, 12th में से दे देते हैं, बच्चा यही सोचने में रह जाता है कि 9th की एनसीईआरटी करूं, 10th की एनसीईआरटी करूं, 11th की एनसीईआरटी करूं, 12th की एनसीईआरटी करूं। हमसे परफेक्ट बुक लिस्ट मांगता रहता है, परफेक्ट बुक लिस्ट हम भी नहीं दे पाते क्योंकि हम भी नहीं बना पाए आज तक। क्यों नहीं बना पाए? क्योंकि आप हर साल इसके रूल चेंज कर देते हैं। भाई एक बार रूल फिक्स कर दो, एक बार कोशिश तो करो, हमें मौका तो दो कि हम बच्चों को पढ़ा सके। जेई मेन और जेई एडवांस का सिलेबस भी तो बिल्कुल इतने सालों से फिक्स्ड है, उसमें तो इतनी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती सिलेबस को लेके, बट आपके पेपर में हमेशा इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप इस एग्जामिनेशन के लिए खुद बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है। इस चीज को हम लोग एक और तथ्य से जान सकते हैं। वो तथ्य ये है कि भाई 2015 या 16 के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेट से 300 सिलेक्शन हो जाते हैं। आप एक स्टेट के अंदर 18 या 19 सिलेक्शन की बात करते हैं, मगर एक पर्टिकुलर स्टेट से 300 सिलेक्शन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक मास चीटिंग का आप लोगों को रिपोर्ट किया जाता है। फिर आप क्या करते हैं, 2017 के अंदर केवीज जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से वहां पे एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, उस साल उस स्टेट से ऐसा कुछ नहीं होता। 2018 में आप फिर से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर चले जाते हैं, फिर भी ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि 2017 की आदत थी लोगों को। 2017 में बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट हुआ, 2018 में भी कोई दिक्कत नहीं है। 2019 में वापस से उसी स्टेट से फिर बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होते हैं, फिर वापस से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का बोलबाला हो जाता है। ऐसा क्यों? अब मेरे को सिंपली ये चीज जानना है, क्या आप इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए सीरियस है? क्या आप 6 बिल्कुल बेस्ट कैंडिडेट भेजना चाहते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए? अगर आप ये सब चीजों के लिए सीरियस हैं, तो हम लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं, जो पेरेंट्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप उसमें आंसर क्यों नहीं देते? जब भी हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपका आंसर होता है माँ एग्जाम्स माँ रूल्स। मतलब आपका एग्जाम है, आपके रूल्स है। आप लोगों ने वेबसाइट पे भी लिख रखा है, फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय आईएपीटी। अब आप मुझे बताइए कि एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें इंडिया की रेपुटेशन स्टेक पर है। मैं ये खुद मानता हूं कि बहुत बहुत अच्छा जो टैलेंट है वो तो पहुंच ही जाता है, बट कोई ऐसा बच्चा भी है जो फर्स्ट स्टेज में ही मिस आउट कर जाता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने का चांस। क्या ये सही? और मैं ये चीज इसलिए भी कवर करना चाहता हूं क्योंकि ये साल दर साल हो रहा है। आप क्या केवल इतना नहीं कर सकते कि जो एग्जामिनेशन है वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में करा दें? मेरे हिसाब से तो आप कर सकते हैं, बट किसी रीजन से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को मैं इस टाइम पे इसलिए बना रहा हूं क्योंकि 29 नवंबर को ये एग्जामिनेशन है। 29 नवंबर को जो ये एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन में आपको, बच्चों को, पेरेंट्स को ये वीडियो आईएपीटी तक पहुंचाना है, ताकि आईएपीटी जो अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं उनको उन पे ध्यान दे, एग्जाम पेपर जो बनता है उस पे ध्यान दे, और जो दूसरी प्रॉब्लम्स है, चलो ये प्रॉब्लम तो मैंने बताई ही नहीं कि भाई जो करेक्शंस होते हैं एग्जाम के वो हम आपको भेजते हैं, आप उसको इंप्लीमेंट भी नहीं करते। सेम आपका रीजन होता है माँ एग्जाम माँ रूल्स। हम लोगों ने जो डिसाइड कर लिया वो सही है। आप रीजनिंग भी नहीं सुनते। मैथ्स में पिछले साल 2 क्वेश्चन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने सही दिए, आप लोगों ने उनको गलत करार दिया, उसके हिसाब से मार्क लिस्ट ऊपर की नीचे हो गई, मगर आप लोगों को उससे कोई टेंशन नहीं है। एक टैलेंटेड बच्चा जो उन दोनों क्वेश्चन को सही करके आया था, उसके 8 नंबर चले गए, उस वजह से उसका सिलेक्शन चला गया। आपको इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज इस साल इस चीज का ध्यान रखिए। वापस से एनएससी जेएस का पेपर आ रहा है, इसके बेसिस पर इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करने वाले बच्चे आप लोग सेलेक्ट करेंगे, प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। सो आई होप इस वीडियो को आप लोग दोस्तों मैक्सिमम शेयर करेंगे और मैक्सिमम इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ताकि इस साल जो 42,000 बच्चे जो एग्जाम पिछले साल दिए थे, इस साल मैं मानता हूं ज्यादा एग्जामिनेशन देंगे, हर साल ये एग्जामिनेशन का लेवल बढ़ रहा है, तो उन बच्चों के साथ इनजस्टिस ना हो। राइट, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग आउट टू दिस वीडियो। ये हमारी दोस्तों बहुत ऑसम टीम है। ये मेरे कुछ वीडियोस हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना चाहते हैं तो। ठीक है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे @prmo2020 पे, प्रशांत जैन ऑफिशियल मेरा चैनल है और टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोग इसी तरह से अपडेट्स लेना चाहते हैं मुझसे तो ये एक फॉलो कर सकते हैं। फॉलो मैथमेटिक्स 101 चैनल, ये मैथ्स 101 चैनल का दोस्तों बहुत अमेजिंग चैनल है, पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन, इंडिया का बेस्ट मैथमेटिक्स का चैनल ये बनने वाला है। राइट, अगर आप मेरे सुपर 42 बैचेस में आना चाहते हैं, अनअकैडमी प्लस पे भी मैं पढ़ाता हूं, तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, अपनी प्रिपरेशन को रॉकेट स्पीड देने का इंटेंट रखना है और प्लस प्लेटफॉर्म पे आ जाना है। वहां पे क्या मिलेगा, सुपर स्टडी मटेरियल, सुपर मेंटरिंग, सुपर टेस्टिंग, सुपर क्लासेस बाय मी। राइट, सो कैसे आना है, ये मेरे बैचेस है और सिंपली अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है, 1 और 2 ईयर का हाईली अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन है। पीजे लाइव कोड यूज करना है और मुझे इन्फॉर्म करना है 7597084242 पे, नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर मेंशन है। राइट, सो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को अमेजिंगली सुनने के लिए, और अब आप लोग मेरी जो मुहिम है उसको सपोर्ट कर सकते हैं बाय शेयरिंग इट टू मैक्सिमम ऑडियंस। राइट, सो कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप कमिंग ऑन प्लस प्लेटफॉर्म यूजिंग माय कोड पीजे लाइव। थैंक यू।